नमस्कार, मैं बिगन कुमार। आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। नालंदा जिले के राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर राजगीर में भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के तत्वावधान में निजी विद्यालयों का 8वां समागम सह शिक्षित भारत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुरुआत दीप प्रज्वलित कर एवं मंत्रों का उच्चारण कर किया गया। अतिथियों को अंगवस्त्र एवं फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। बच्चों के द्वारा नृत्य एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? देखिए, आज भारत स्वतंत्र शिक्षा संघ, भारतीय स्वतंत्र शिक्षा संघ जो पूरे प्रदेश का एक ऐसा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, निजी शिक्षण संस्थान हैं, सबका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और प्रदेश में प्रायः 15,000 विद्यालयों की संबद्धता इससे और इन विद्यालयों का एक समागम हो रहा है यहाँ पर और उस समागम में मुझे आने का अवसर मिला। यहाँ पर हम लोग एक तरह से 15,000 विद्यालयों के प्रतिनिधि बैठ करके हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमारे निजी विद्यालयों की क्या भूमिका हो और कैसे, क्योंकि समाज में आप देखिए जो हम लोग की सोसाइटी है उसमें सरकारी और निजी दोनों की भागीदारी और दोनों मिल करके जब मजबूती से काम करेंगे तो बिहार में शिक्षा का भी विकास होगा। और आप जान रहे हैं कि शिक्षा में अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी हमारा जो लिटरेसी रेट है मात्र 61%, 61.8%। सोचिए कि इतने वर्षों के बाद भी, प्रयास के बाद भी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो कितना कार्य हम लोगों को करना है और अकेले सरकारी माध्यम से ही संभव नहीं है। जब तक सब लोग निजी प्लस सरकारी दोनों मिल करके कदम के कदम साथ मिला करके जब तक नहीं चले, तब शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा लक्ष्य है कि 100% साक्षरता, वो हम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हमें काम करना है और मुझे लगता है कि यह समागम उस उद्देश्य को पूर्ति करने में सहायक। प्राइवेट स्कूल में अभी भी काम दे दिया गया है, पोर्टल वगैरह का। सर, मुफ्त पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा आदेश दी गई। सर, बहुत स्कूल में सर अभी तक लेने से बच्चे को इनकार किया जाता है। पोर्टल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रक्रियाएँ होती है, तो बहुत सारी प्रक्रियाओं में हो सकती है कमी है। जो प्राइवेट स्कूल में किस तरह से दाखिला हो, प्रक्रिया ठीक से निर्धारित ना हो, तो उन सब जो समस्याओं पर विचार होगा, शिक्षा विभाग से भी विचार होगा और जहाँ जहाँ जो कमियां हैं उसको दूर कर लिया जाएगा। और RTI जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार जो जिनको जिम्मेदारी मिली है, तो उसमें निजी विद्यालयों की जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है। दोनों की जिम्मेदारियों को निर्वहन करना हो। जो सरकार की जिम्मेदारियां वो सरकार निर्वहन करे और जो प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेदारियां वो निर्वहन करें। दोनों जब साथ आएंगे, बढ़िया से सामंजस्य में काम करेंगे, तो बेहतर हम लोग शिक्षा पाएंगे। एक छोटा सा सवाल सर, अब उसका तो हमें अध्ययन करना पड़ेगा कि यदि कुछ है कमी तो उसमें ज़रूर उसमें सुधार की गुंजाइश है और हम लोग उसमें काम करेंगे।
सर आपकी संस्था 6 वर्षों से निजी विद्यालय को शिक्षा को पैसा नहीं मिला है। नहीं, वो प्रतिपूर्ति की राशि प्रतिपूर्ति की राशि में कहाँ बाधा है, इसका अध्ययन किया जाएगा। मैं भी शिक्षा विभाग से संपर्क करूंगा। जहाँ भी कोई बाधा होगी या कोई कमी होगी या कोई रिक्वायरमेंट पूरा करना होगा, उसको देख करके हम लोग उस पर काम करेंगे। थैंक यू। वहीं भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मानस ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निजी विद्यालय के समस्याओं एवं आरटी के विषय पर चर्चा करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आरटीई पर चर्चा, जो हमारे इनविटेशन में भी लिखा हुआ है, राइट टू एजुकेशन। अभी हमारे एक मीडिया का साथी ने पूछा कि निजी विद्यालय एडमिशन क्यों नहीं लेता है। हम माननीय महोदय से भी चाहेंगे कि ध्यान दें हमारे उत्तर पर। अब हम लोग डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेते हैं, अब हम लोग को कर दिया गया है ज्ञानदीप पोर्टल के हवाले, जिसका जो गार्जियन को अपलोड करना है। अपने बच्चे के एडमिशन के लिए हमें अपलोड नहीं करना है, गार्जियन को अपलोड करना है, और वो अपलोड करते हैं तो उसके बाद बीओ के यहाँ आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से पूछना चाहिए कि मेरे बच्चे को क्यों छांटा गया। अगर मेरे सामने आता है तो मैं डीओ से भी पूछता हूँ। जहानाबाद जिले से आए निजी विद्यालय संघर्ष समिति के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा कि 7-8 वर्षों से सरकार द्वारा आरटी के बच्चों की प्रतिपूर्ति की राशि नहीं दिए जाने से राज्य के सभी निजी विद्यालयों के संचालकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसका प्रतिकूल असर विद्यार्थियों पर पड़ता है।